हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये हमने होमवर्क दिया था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने लगाया भी होगा, और अगर नहीं लगाया तो यहाँ पे देख लें कैसे लगेगा। ठीक है भी। तो इस सवाल के बाद हम एक्सरसाइज 5.3 पे आएंगे और वहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलें क्वेश्चन देखें। यहाँ पे एग्जाम्पल 16 क्या कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। एक टीवी बनाने वाली कोई कंपनी है जो टीवी बनाती है, तो तीसरे साल में 600 टीवी प्रोड्यूस होता है, मतलब 600 टीवी बनते हैं तीसरे साल में। ओके, एंड 700 सेट इन द सेवंथ ईयर, और सातवें साल में 700 टीवी सेट प्रोड्यूस होते हैं। अगर ऐसा है तो आगे कह रहा है एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स नंबर एवरी ईयर। तो जो प्रोडक्शन हो रहा है टीवी का, जो टीवी के बनने की जो संख्या है वो हर साल, है ना, टीवी का प्रोडक्शन हर साल एक कांस्टेंट, एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है हर साल। मान लीजिए पहले साल 10 टीवी बना, तो अगले साल 15 बना, फिर अगले साल 20 बना, फिर ऐसे 25 बना, ऐसा बन रहा है ना। तो एक फिक्स नंबर है जो हर साल बढ़ाया जाएगा। पहले साल में 10 टीवी बना तो 5 पर बढ़ाते जाओ, फिर उससे अगले साल में 10 बनेगा, फिर पहले साल अगर 5 बना तो फिर अगले साल 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे तो 5 जुड़ता जाएगा ऐसा। तो एक समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टीवी सेट प्रोड्यूस हो रहा है वो हर साल एक फिक्स नंबर है टीवी सेट का, वो इंक्रीज हो रहा है उसमें। ओके, तो अगर ऐसा है तो पहला पार्ट आपको बताना है कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में कितना टीवी बना। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वें साल में कितना टीवी बना। फिर कह रहा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, शुरू के 7 सालों में कितने टीवी बने। ठीक है भाई। तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब पहला टर्म, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब 10वां टर्म A10, और टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, इसका मतलब होता है S7, मतलब जोड़, है ना, S7, शुरू से 7 टर्म का जोड़। तो यही आपका सवाल है। तो इसमें आपको A3 और A7 दिया हुआ है ना। 600 क्या है थर्ड ईयर में, तो इसका मतलब ये A3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बता दें कि ये एपी है। तो एपी क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है यूनिफॉर्मली, है ना। मैंने कहा सिंस, यहाँ बता दिया कि सिंस प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली, बाय अ फिक्स नंबर ऑफ, है ना, बाय अ फिक्स नंबर, बाय अ फिक्स्ड नंबर, है ना। एक फिक्स नंबर है, उसी फिक्स नंबर से हर साल बढ़ रहा है ना। ठीक है भाई, एवरी ईयर, हर साल एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है। तो अगर ऐसा है कि हर साल एक फिक्स नंबर बढ़ेगा तो वो एपी होगा। सो इट फॉर्म एन एपी, तो ये एक एपी बनाएगा। ओके, थोड़ा हल्का चल रहा मार्कर, बदलता हूँ। तो इट फॉर्म एन एपी, तो ये बात होगी। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, A3 तीसरे साल में कितना है, 600 है। तो इसका मतलब हो जाएगा A+2D, ये हो जाएगा आपका 600। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला हमने। ऐसे ही एंड A7 दिया हुआ है 700, A7 का मतलब A+6D, ये हो जाएगा 700, इक्वेशन नंबर 2। ए और डी क्या है, तो ए आपका फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। हमने बताया कि वेयर, बता दिया, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, डी इज कॉमन डिफरेंस, ये है ना। ये A3 मतलब तीसरे साल में 600 टीवी और 7वें साल में 700 टीवी, तो ये दिया हुआ था। अब इसको सॉल्व करके ए और डी का की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का देख लें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। चलें, तो मैंने कहा इक्वेशन 1 से आप चाहे तो यहाँ घटा दें, चाहे तो ए की वैल्यू निकालें। मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2d इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 600 माइनस 2d, है ना। फिर हमने कहा पुट a इज इक्वल टू 600 माइनस 2d इन इक्वेशन 2, हमने 2 में रख दिया, इक्वेशन 2 में रख दिया। वी गेट ये 2 लिखा है ना, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 600 माइनस 2d, यहाँ पे प्लस में 6d और इक्वल में ये हो जाएगा आपका 700। तो अगर हम देख पा रहे हो तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2d और 6d, ये तो हो जाएगा आपका 4d, भाई 6d में से 2d जाएगा तो 4d, और ये बचा 600, 600 इस साइड चला आएगा तो 100 में 700 में से 600 जाएगा तो 100 बचेगा। तो डी से डिवाइड करेंगे 4 से, डी से कह रहा हूँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25, तो डी की वैल्यू आ गया आगे 25। अब डी की वैल्यू उठा के आप 1 में रख दें, मैंने कहा पुट डी इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा ए को घेर देते हैं यहाँ पे, पुट डी इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस 2d की वैल्यू ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 600, तो कितना हो जाएगा a प्लस ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 600, तो a की वैल्यू जब 600 में से 50 घट जाएगा तो 550 आएगा, 550। ठीक है भाई, तो यहाँ तक का आप पहले देख लें। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर हम आएंगे, है ना, जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर हम आएंगे, यहाँ तक का देख लें पहले आप। तो चलिए इसको बिठाते हैं ऊपर। तो ए और डी की वैल्यू पता हो गया ना, चले तो पहला पार्ट क्या कहा था, पहला पार्ट कहा था कि प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, है ना, ठीक है भाई। तो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ टीवी, प्रोडक्शन डायरेक्ट प्रोडक्शन इन दी फर्स्ट ईयर, ये क्या हो जाएगा, पहले साल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, और ए कितना आया आपका 550, ये पहले का आंसर हो गया। डी आपका 25 है ना, डी 25 है। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या रहता है, प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, प्रोडक्शन इन दी 10th ईयर, इसका मतलब होता है A10 मतलब A10 का मतलब होता है बेटा A प्लस 9D, तो ये हो जाएगा A कितना हो जाएगा 550, 9D की वैल्यू हो जाएगी कितनी 25, तो हो जाएगा 550 प्लस 9 पच्चे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5 और 2 ये हो जाएगा 7, फिर 5 और 2 7, तो 775 है ना, 10th ईयर में 775, तो ये बात हो गई। तो 10वें साल में 775 टीवी प्रोड्यूस होगा। और थर्ड पार्ट क्या है इसका, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका, थर्ड पार्ट कह रहा है टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, है ना, दी टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, तो फर्स्ट 7 ईयर में टोटल प्रोडक्शन क्या होगा भाई, शुरू से 7 साल का तो जोड़ है ना ये, तो S7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा S7 मतलब 7/2 प्लस 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, ओके, तो 7/2, 2A का मतलब 550 प्लस ये 7 में से 1 गया 6, और डी का मान कितना हो जाएगा 25, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 7/2, दोनों में 2 कॉमन है, कॉमन ले लें, तो यहाँ अंदर बचेगा 550 प्लस, जब यहाँ से 2 निकल गया तो 2 3 6 3 बचा, और ये 25 ऐसे पड़ा रहेगा, तो 2 से 2 कर गया, तो ये हो गया 7
7 हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 550 और ये 75। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आगे। तो ये हो जाएगा 7, अब इसको जोड़ लें। ठीक है, तो 50 जोड़ेंगे तो 600, 625 हो जाएगा ना, 625। फिर 5 हो गया, 7 5 12, बचा 1 5 और 1 6। अब इसको मल्टीप्लाई करें 7 से, तो 7 5 35, बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, बचा 1, 7 6 42 और 1 43। तो ये हो जाएगा 4375, 4375। ये आपका आंसर हो गया ना। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो ये आपका आंसर हो गया। देख लें इसको यहाँ पे बेटा, ये 7 साल में आपका 7, शुरू से 7 साल का जितना टीवी प्रोडक्शन होगा शुरू से 7 साल में, वो आपका 4375 होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, कुछ एपी दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का एपी दिया हुआ है, तो आपको सम निकालना है ना। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, पहले का पहला पार्ट, पहले का पहला पार्ट क्या है? एपी क्या है? 2 है, 7 है, 12 है एंड सो ऑन टू 10 टर्म, टू 10 टर्म मतलब 10 टर्म तक का है। ठीक है भाई, तो इसे हमें जोड़ना है। तो आसान आसान सा क्वेश्चन है, टर्म दिया है, कितने टर्म है। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिखना है फर्स्ट टर्म। क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। ओके, फिर आपको कॉमन डिफरेंस लिखना है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है इसमें? 7 में से 2 घटा दीजिए, 7 में से 2 घटा दें तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 10 हैं। ठीक है भाई, तो हमने कहा कि सिंस एस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगेगा तीनों पार्ट में। ओके, तो देयरफॉर, तो यहाँ हेयर, यहाँ n का मान कितना है? n का मान तो 10 है, तो हेयर n बराबर 10। ठीक है, तो n बराबर 10, तो देयरफॉर S10, जहाँ n है वो 10 बाई 2 हो जाएगा ना, n के यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस n का मान 10 है, तो 10 में से 1 गया 9, 9d, 2a प्लस 9d। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 5। 2a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 2 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो कितना हो जाएगा? ये 5 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 49 ना, 49। 49 में 5 मल्टीप्लाई कर लें, कितना हो जाएगा? 45 का 5 बचा 4 और 5 चौक के 20, 4 24, 245 ना, तो कितना आएगा? यही नीचे लिख देते हैं, 245। तो ये हो गया पहले का आपका आंसर। ठीक है भाई, पहले का पहला पार्ट हो गया, तो यहाँ तक देख ले आप। फिर हम चलते हैं पहले के दूसरे पार्ट पे। अब पहले का सेकंड पार्ट, पहले का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का क्या दिया हुआ है? एपी -37, माइनस में 33, माइनस में 29, और ये चलता जा रहा है टू 12 टर्म, टू 12 टर्म है ना, 12 टर्म तक चलता जा रहा है। तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप लिख लो ऐसे, a बराबर डायरेक्ट लिखो, फर्स्ट टर्म आप लिख लेना, a बराबर कितना है? -37, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस कितना है? -33 भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फिर माइनस लगाओ, फर्स्ट टर्म क्या है? और फर्स्ट टर्म क्योंकि माइनस में है तो ब्रैकेट में -37 लिखा, फिर फर्स्ट टर्म मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस लगाया, फर्स्ट टर्म -37 है, तो कितना हो जाएगा? ये -33 माइनस माइनस प्लस 37। कभी भी डी निकालने में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना, आराम से निकालेंगे। तो कितना? 37 में से 33 जाएगा तो 4 बचेगा, है ना, तो ठीक है 4 आ गया। और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? n आपका 12 तक है, तो n की वैल्यू 12 है, ऐसे लिख लें। ठीक है भाई, फिर यहाँ फार्मूला लगा दें कि एस एन बराबर होता है n बाई 2
और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर S12 निकाल लो। 12/2 ये सब आप खुद से लगाए ना, देख के ना लगाए। 2a की वैल्यू कितनी है, माइनस में 37 तो ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 में 7 जाएगा तो 11, और d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ठीक है भाई, -74 प्लस 44, तो ये हो जाएगा 6। और ये आंसर तो जब घटेगा तो माइनस में आएगा ना, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा विथ माइनस साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6×18 -180। तो ये इसका जो आंसर आएगा आपका -180 आएगा ना। ठीक है भाई, देख लीजिए बेटा यहाँ तक। चलिए तो पहले का तीसरा पार्ट करते हैं। पहले का तीसरा पार्ट क्या कहता है, पहले का तीसरा पार्ट यहाँ पे लिखा है आपका 0.6, फिर आपका लिखा है 1.7, फिर आपका लिखा है 2.8, और ऐसे चलता जा रहा है 200 टर्म, है ना, 100 टर्म्स। तो 100 टर्म्स तक चीजें चल रही हैं। तो ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 1.7 में से 0.6 आप घटा दो तो क्या आ जाएगा 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा ना। ठीक है, 1.1, और n की वैल्यू कितनी है 100 है, 100। तो फिर आप लगा दो फार्मूला कि सिंस Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा देयरफॉर S100 इज इक्वल टू 100/2। 2a की वैल्यू कितनी है, तो पहले रखने दो, 2a प्लस 100 में से एक जाएगा 99 होगा ना, 99 भाई, 100 में से 1 जाएगा तो 99, और ये हो जाएगा डी, तो ये हो जाएगा 50। 2a, अब a की वैल्यू रख दो आप, 2a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस 99, डी की वैल्यू कितनी है 1.1, 1.1। ओके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 50 पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको लिख दो 2 इंटू 0.6 को क्या लिखा जाता है 6/10, है ना, 6/10, 99 ऐसे पड़ा रहेगा। 1.1 को लिख सकते हैं 11/10, है ना, जब पॉइंट हटेगा तो नीचे ऐसे 10 लिखा जाएगा ना, क्योंकि 10 पॉइंट के बाद एक अंक है। अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये 50 लिखा है, और 1/10 1/10 सभी में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1/10, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 10 निकल गया, तो बचा 2 इंटू 6 प्लस 99 इंटू 11। अब ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा ना, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 5 बचा, तो ये हो गया 2 छक 12। ठीक है भाई, 2 छक 12, और ये हो जाएगा 99 का मल्टीप्लाई 11 में कर लो तो कितना होगा 11 का पहाड़ा 9 99, 9 बचा, फिर 99 और 9 108। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं आप, जोड़ लो तो 9 2 11 बचा 1, 8 और 1 9 और 1 10 बचा 1। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, तो 11 से 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब 5 इंटू 1101 ऐसे ना। ठीक है भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 5 0 5 5, तो ये आपका आंसर होगा, है ना, 5505। तो जोड़ लेना गुणा कर लेना भाई, कर सकते हो। ठीक है भाई, देख लेना तक, तो ये यहाँ तक का पार्ट हो गया आपका। चलिए चलते हैं पहले के चौथे पार्ट पे। चौथा पार्ट क्या कह रहा है, ये दिया हुआ है आपका 1/15 1/12 1/10 एंड सो ऑन। कहाँ तक का है
टू 11 टर्म। अब चूंकि एपी पहले बोला है तो एपी चेक करने की जरूरत नहीं है ना, तो ठीक है भाई। ए क्या है 1/15, डी क्या है ए फर्स्ट टर्म 1/15, डी कॉमन डिफरेंस 1/12 माइनस 1/15, ठीक है। और 12 और 15 कैल्शियम ले लें, ठीक है। तो कितना आएगा देख लें, यहाँ पे निकाल लें रफ में, 12 और 15 आप निकाल सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ ऐसे। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, 15, 2 से काटेंगे 3, 15, 3 से काटेंगे 1, 5, 5 से काटेंगे तो 1, 1, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 12 और 15 कैल्शियम आएगा 60, 12 पंचे 60, तो 5 हो जाएगा, माइनस 15 चौके 60, तो 4 हो जाएगा, तो 5 से 4 जाएगा 1/60, तो 1/60 आएगा ना। यहाँ तक की बात हो गई। और यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, n है 11। मैंने कहा सिंस एथेन का फार्मूला n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये होता है। अब इसके ऊपर लिखेंगे देयरफॉर S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10d, तो हो जाएगा 11/2, 2a की वैल्यू कितनी आई है 1/15 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 1/60, है ना, ये 0 0 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 11/2 और 2/15 प्लस 1/6, 1/6। तो अब ठीक है 6 और 15 कैल्शियम ले लो, 6 और 15 का, तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2 3 6, 15 उतर जाएगा, 3 से 1 5, तो 5 से 1 1, है ना, तो 5 या 15, 15 दूनी 30, तो एलसीएम आएगा 30 आएगा, तो ये हो जाएगा 11/2 और यहाँ हो जाएगा 30, 15 दूनी 30, 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, 6 पंचे 30, 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5 ही रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 11/2, 5 4 9 ये 30 हो जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है। और 30 दूनी 60, तो 99/60, 99/6 को आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यही आंसर करने या सिंप्लीफाई करके लिखने, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कट जाएगा, जब 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा भाई 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 33 और 3 दूनी 6, नीचे आ जाएगा 20 ना, तो ये आंसर हो सकता है, तो ये भी सही है और ये भी सही है ना, ठीक है भाई। तो ये देख लें बेटा आप यहाँ तक। चलिए चलते हैं अब दूसरे के पहले पार्ट पे, दूसरे का पहला पार्ट, इसमें भी आपके पास 3 ही पार्ट है इसमें, है ना, 3 पार्ट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ सम गिवन बिलो, नीचे कुछ दिया हुआ है उसके आपको सम बता रहे हैं, तो क्या दिया है देखें यहाँ पे, दूसरे का पहला क्या दिया है 7 प्लस 10.5 प्लस 14 और ऐसे एंड सो ऑन, लास्ट में क्या दिया हुआ है 84, तो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो n की वैल्यू नहीं दी हुई, निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू दिया हुआ है, ऐसे लिख लें आप, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 7, ओके, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू, सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे तो 10.5 माइनस 7 कितना आएगा ये 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 माइनस 7, 21 माइनस ये 14 हो जाएगा, है ना, by 2, तो हो जाएगा 7/2, 7/2, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 7/2। उसके बाद लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 84, 84। अब आपको जब तक एन नहीं पता होगा, एन की वैल्यू नहीं पता होगी, तो आप कैसे जोड़ पाएंगे भाई, कितने टर्म है पता नहीं कितने टर्म है, तो कैसे जोड़ देंगे, तो किसी भी जोड़ को निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना, नंबर ऑफ टर्म पता होने चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ये तो पता है, इसी से हम हमेशा एन का मान निकालते थे, लास्ट टर्म हमेशा इसी से निकलेगा, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म 84 दिया ही है, तो a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर में 84। ओके, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस वन 7/2 इज इक्वल टू 7 को इधर ले आइए तो हो जाएगा 84 माइनस 7, तो हो जाएगा n माइनस वन इंटू 7/2। ठीक है, तो 4 जाएगा तो 80 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 77 है ना। अब देखें कितना हो जाएगा, अब 2 को इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा n माइनस वन 7 पड़ा रहेगा यहीं पे, 2 इस साइड चला गया तो हो गया 77 इंटू 2। अगर हम देख पा रहे हो तो ये 7 से कट जाएगा तो आ जाएगा 11 है ना, 11 7 77, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 11 इंटू 2, तो हो जाएगा n माइनस वन इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू हो गई माइनस वन इधर आएगा प्लस वन हो जाएगा 23, तो टोटल टर्म हो गया 23, तो 23 टर्म का जोड़ निकालना है ना। तो यहाँ तक की बात आप देख लें, तो मैं यहाँ जोड़ लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, कहीं भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देख लें नाउ S23 है ना, बराबर क्या हो जाएगा, चले यहाँ जगह कम पड़ेगा, तो पहले आप यहाँ तक देख लें। ठीक है भाई, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो n की वैल्यू 23 आई। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे आप, तो a और d वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं है ना, और एक अच्छी बात यह है कि a दिया है और l दिया है, तो आप ये फार्मूला लगाएं कि सिंस Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये ज्यादा आसान पड़ेगा ना। तो देयरफॉर Sn मतलब कितना, n की वैल्यू कितनी है 23, तो ये हो जाएगा S23 इज इक्वल टू 23/2, और a कितना है 7 है, 7 प्लस l कितना है 84 है, ये दिया था ना 7 और 84, तो इसको मिटा दीजिए अब। ठीक है भाई, तो इसको आप सॉल्व कर लें, तो 23/2 इंटू कितना होगा, ये जोड़ेंगे तब 91। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लें, क्या कर लें मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 91 और ये 23, तो 3 का है ना पहाड़ा एक बार, तो 3 और 9 3 27 है ना, तो 2 हो जाएगा और 2 9 18, 3 7 और 2 9 हो जाएगा, 8 2 10, ठीक है, और 1 1 2, तो आया 20 और 93, 2093/2। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके है ना लिख सकते हैं इसको, तो अगर आप चाहें तो इसको भाग देके ले सकते हैं, तो जब भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 2 1 2, फिर ये 0 2 चौके 8 और 1 9 2 छक 12, यहाँ तक का पूरा जाएगा, 2 छक 12 1 13, एक बचा, अब तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट नहीं लगा, एक बचा तो एक रिमाइंडर है, तो इसको लिख सकते हैं इतना सही 1/2 आंसर है ना भाई। जब आप 2 से 2093 में भाग देंगे, ठीक है भाई, तो 1000 ये 46 बार जाएगा, अब आने के बाद जो लास्ट में बचेगा रिमाइंडर वो 1 बचेगा। तो लिखने का तरीका क्या होता है, जितनी बार गया उतना, और नीचे 2 तो नीचे 2 रहेगा, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर, तो इतना बटे इतना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई 1046 में और 1 जोड़ेंगे तो यही आएगा ना। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप यही आंसर लिखें। ठीक है भाई, चलो तो मैंने ऐसे रफली बता दिया कैसे करेंगे। तो ये आपका पहला पार्ट होगा दूसरे का, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट पे। तो 34 + 32 + 30 + एंड सो ऑन + 10, तो ये एपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 34, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 32 में से 34 घटा देंगे, 32 - 34, तो कितना आएगा माइनस में 2 आएगा। ओके, और लास्ट टर्म क्या है आपका 10 है, तो हमने कहा कि सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, इसी से n की वैल्यू निकलेगी, तो nth टर्म का फार्मूला क्या होता है a + n - 1 इंटू टी, लास्ट टर्म क्या है 10 है। ओके, तो a की वैल्यू रख दो आप 34 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू 10,
ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा n-1 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 10-34, n-1 ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 10 में से जब -34 जाएगा तो -24 बचेगा, तो n-1 इज इक्वल टू -24 बाई -2, माइनस माइनस कट गया और 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू हो गई 13, -1 इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा तो 13 हो जाएगा ना, तो टोटल 13 टर्म है। तो मैंने कहा सिंस Sn बराबर n/2 और a प्लस एल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है। देयरफॉर S13 n13/2 और a है आपका 34 और l है आपका 10, तो ये हो जाएगा 13/2 और 34 और 10 44, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 22, ठीक है। 22 के 66 बचा 6, 22 6 28, 286, तो ये आएगा आपका आंसर, ठीक है भाई। इसको देख लें आप यहाँ तक। तो अगर आप चाहें ना तो ये फार्मूला भी लगा सकते थे, कौन सा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, चाहे तो S13 मतलब 13/2 फिर 2a प्लस 13 में से बन गया 12d, फिर a और d की वैल्यू रख दो, a और d की वैल्यू दी हुई है, रख के साथ कर लो तो आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। बट हमको लगाना है यही, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है, तो यही लगा दें, ज़्यादा आसान है। चलें, तो चलिए ये दूसरे का थर्ड पार्ट है और दूसरे का लास्ट पार्ट है ये, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आएंगे, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे ना, तो वो तो आराम से पढ़ना है। पहले आप 2 क्वेश्चन तक देख लें, और हमने एक एग्जाम्पल भी किया 16 नंबर का, और 2 क्वेश्चन कर दिया आज के लेक्चर में, तो यहाँ तक का सफिशियंट है, तो यहाँ तक के पहले आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए सिरे से अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, क्योंकि अगर इसी का आगे आप करेंगे तो हो सकता है बोर हो जाए ना, ठीक है जी। चलें, तो यहाँ तक आप देख लेंगे पहले, उसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 3 से करेंगे। तो चलें यहाँ पे देख लें क्या क्या दिया है। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, -5 दिया है, ओके। कॉमन डिफरेंस निकाल लें, डी बराबर, तो ये -8 है, फिर माइनस लगाएं, ब्रेक है ना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म, फिर माइनस लगाया, फर्स्ट टर्म क्या -5 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -5, तो ये आएगा -8 माइनस माइनस प्लस 5, तो -8 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा, ठीक है भाई। और लास्ट टर्म क्या है, -230 है, तो एल बराबर -230। मैं फिर वही कहा कि सिंस nth टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट टर्म -230। a की वैल्यू कितनी है बेटा, -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3 -230, ओके, ये बात होगी। तो अब यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये n-1 ब्रैकेट में -3 -230, ये -5 इस साइड आएगा तो +5 हो जाएगा, तो n-1 माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस में 225 है ना भाई, -230 और +5, -230 में से 5 जाएगा तो 230 में से 5 जाएगा 225, और बड़ा वाला माइनस है तो -225, ठीक है भाई। तो n-1 इज इक्वल टू हो जाएगा -225 और नीचे हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस माइनस कर गया, तो 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, ये 225 लिखा है ना, 225, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 सत्ते 21 और 22 और 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा n-1 की वैल्यू 75, तो n की वैल्यू हो जाएगी 76, ओके। तो सिंस वही Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देयरफॉर S76 इज इक्वल टू 76/2, ए कितना है आपका -5 है, प्लस एल कितना है, लास्ट टर्म कितना है, -230 है, -5 -230, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दो, 2 3 6, 1 7, 2 8 16 इंटू माइनस में आएगा, अब -230 और -5 -235, भाई जोड़ना है ये, -230 में जब -5 जुड़ेगा तो -235 हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके आपको लिखना है, ठीक है भाई, तो गुणा तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लिख लें,
यहाँ तक का लिख लें आप। तो मल्टीप्लाई करके भी चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर मिटा दे रहा हूँ मैं ऊपर के टर्म को। आप मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। 200 कितना 35 में 38 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 पंचे 40, 4 बचा। 8 से 24, 4 28, 2 बचा। 8 दूनी 16, 2 18 बचा। 3 पचे 15, 1 बचा। 3 त्रिक्का 9, 1 10, 1 बचा। 3 दूनी 6 और 1 7, 0 8 5 13, 13 का 3, 1 बचा। 8 और 1 9, 7 और 1 8, तो 8930। ये आएगा आपका 8930 आंसर आएगा ना। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। ये काम रफ था। तो चले देखना यहाँ तक का बेटा, ठीक है भाई। तो अगले हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। ओके, थैंक यू।